हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी के टॉप 50 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं, जो आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो गया, ड्राइवर हो गया, हाईकोर्ट, एलडीसी सभी के लिए रामबाण होने वाले हैं। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो ये सारे वही क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन दैनिक क्लासेस की ऐप पे मैं आपको करवा चुका हूं। कंप्लीट आपको जो कोर्स मिलेगा उसमें ये सारा सब कुछ अवेलेबल है। जैसे अभी मैंने संज्ञा की क्लास करवा दी और संज्ञा के क्वेश्चंस भी डाल दिए। तो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर के लिए रामबाण रहने वाले हैं। नाम मात्र की प्राइस पे इनका कोर्स आपको दैनिक क्लासेस की ऐप पर अवेलेबल है। उसको देखो, प्रश्नों को देखो, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग है। पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में, तो इनको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से देखना है। पीडीएफ फाइल अगले दिन आपको दैनिक क्लासेस की ऐप में अवेलेबल हो जाएगी। अच्छे से करो, ईमानदारी से बताना कि 50 में से कितने आपके यहाँ पर सही होते हैं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में हम संधि किसे कहते हैं बताओ? दो शब्दों के मेल को, दो पदों के मेल को, या प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, मतलब दो वर्णों के मेल को कहते हैं। बिल्कुल 100% दो वर्णों के मेल को कहते हैं। जैसे आपके पास एक शब्द आ गया रविंद्र, क्या आ गया? रविंद्र। अब इसमें क्या हुआ होगा? रवि प्लस इंद्र। इंद्र में ई की छोटी मात्रा आती है, एग्जाम में बड़ी करके देगा, जो गलत होती है ध्यान रखना। ईश्वर में बड़ी आती है, ये ध्यान रखना। इंद्र में छोटी आती है, ईश्वर में ई की बड़ी मात्रा आती है। तो होता क्या है कि प्रथम पद के अंतिम, अंतिम क्या है? ये रवि, वी मतलब ई, ठीक है, प्लस द्वितीय पद के प्रथम, ये वाली ई। तो ई और ई क्या बना देते हैं? बड़ी ई बना देते हैं। इसलिए रविंद्र में ई की बड़ी मात्रा ई है, ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? पहला है कि रवि प्लस इंद्र रविंद्र, यही गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा था ना, क्या आएगी? ई की बड़ी मात्रा आएगी। तथा प्लस एव तथेव बिल्कुल सही है। नी प्लस रोग बराबर निरोग सही है। मनय प्लस ताप बराबर मनस्ताप। अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो अपनी ऐप में कंप्लीट क्लासेज डली हुई है, देखना। क्लासेज है, पीडीएफ फाइल है, ढंग से मैंने समझा रखा है, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। अगला है, किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि बतानी है, किस में है आपको? पहला है अन्वेषण। अनु प्लस एषण से अन्वेषण बनता है। कैसे बनता है? अनु प्लस एषण। कौन सी संधि हो गई ये यण संधि हो गई, यण स्वर संधि हो गई। बाकी सब में नहीं है। जैसे संयोग कैसे बनता है? सम प्लस योग से बनता है, तो बाकी सब में नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में क्या होता है? अया के बाद में ई आए तो ए, और उ आए तो अया के बाद में, सॉरी, अया के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है। हम बात करें तो गुण संधि, देखो गुण संधि में एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जब भी गुण संधि में बोले तो इसमें ऐसे बोलना है आपको, गुण संधि में गुण होता है। क्या गुण होता है? ऊपर एक मात्रा आपको इसमें दिखती है। जैसे हम बात करें अया के बाद में ई आए तो ए होगा, उ आए तो हमारे पास, अगर अया के बाद में उ आए तो ओ हो जाएगा, ठीक है। और एक रूल और है कि अया के बाद में अगर री आए तो हमारे पास उसका अर हो जाता है, री का अर हो जाता है। अब मैंने बताया कि गुण संधि में ऊपर एक मात्रा दिखेगी, कहीं नहीं दिख रही है। इसमें जो दिख रही है वो दो मात्रा हैं, गलत हो जाएगा। कहीं भी नहीं दिख रही है आपको एक मात्रा, ठीक है। लेकिन जो महर्षि है, ये कैसे बना है? महा प्लस ऋषि। तो री आया के बाद में मैंने क्या बोला? री आए तो उसका अर हो जाता है, तो महर्षि हो गया। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ मैंने ऐप में बता रखी है, वहाँ आप कंप्लीट सारी चीज़ें समझ जाओगे। विद्यालय शब्द में है, कौन सी संधि है? स्वर संधि है, क्योंकि विद्या प्लस आल्य से विद्यालय बना है। पहले इन प्रश्नों को खुद करके देखना है, उसके बाद में आपको इसका आंसर देखना है। जैसे मैं करूँ, पहले पॉज कर लिया करूँ। जैसे अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द जलज शब्द से संबंधित नहीं है? देखो जलज का मतलब क्या होगा? जल का मतलब जल होता है, और इसमें जोड़ दिया मैंने जय। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला, मतलब तीन ऑप्शंस का संबंध जल से होगा, चौथे का नहीं होगा। जैसे हमारे पास देखो, नीचे से देखते हैं, कमल लिखा हुआ है। कमल का संबंध जल से है क्या? बिल्कुल है। कमल कहाँ लगेगा? जल में ही लगेगा, तो इसका तो संबंध है। संघ का है क्या? बिल्कुल है। संघ कहाँ मिलेगा आपको? समुद्र में मिलेगा, जल में मिलेगा, इसका भी है।
मोती कहाँ मिलेगा, मोती भी आपको वहीं मिलेगा। हंस का हमारे पास नहीं होगा, ध्यान रखना, इस तो हंस का जल से संबंध नहीं है। बाकी आपके मोती, शंख, कमल, मछली, चंद्रमा, शंख, सबका संबंध जलज से ही होता है, जलज जन्म लेने वाला। अगला है अपने पास कि निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द शानदार तरीके से करवा रखे हैं मैंने। कमल की बात करें तो सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, नलिन होता है, उत्पल होता है, सारंग होता है, शतपत्र होता है, सारे होते हैं ये सारे। आग का पर्यायवाची क्या है? देखो आग के पर्यायवाची की बात करेंगे। वैसे देखो मैं आपको बताऊं, मेरा नाम क्या है, अनिल नाम है मेरा, ठीक है। तो अनिल का संबंध होता है हवा से, ठीक है। अनिल का मतलब क्या है, हवा है। अनल का मतलब आग है, अनिल मतलब हवा होता है, अनल का मतलब आग होता है, ध्यान रखना। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है आपसे, हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें बात करें हम, पुंडरीक नहीं है। पुंडरीक, वारिज, कोकनद, शतदल ये कमल के होते हैं, बाकी सारे हाथी के हैं। हाथी की बात करें, करी बोल देते हैं, कुंजर बोलते थे, कुंभी बोल देते हैं, गज बोल देते हैं, गयंद बोल देते हैं, दंती बोल देते हैं, द्विज बोल देते हैं, नाग, सिंदूर, हस्ती, ये सारे हाथी के होते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? इसको हम विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कह देते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि राजा का विलोम इनमें से नहीं है। ये सारे प्रश्न वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। राजा का बता दो कौन सा नहीं है। राजा प्रजा होता है, राजा रानी भी होता है, राजा का रंक भी होता है, सेनापति नहीं होता, जो हमारा उत्तर हो जाएगा सेनापति। अल्पज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाले से आपको समझना है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता है, थोड़ा सा ही जानता है, तो अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला है कि उत्कर्ष का विलोम आपको बताना है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम बताना है क्या होगा उत्कर्ष। तो उत्कर्ष की हम बात करें, अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष मतलब ऊपर की ओर ले जाना, तो इसका उत्कर्ष की बात करें अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 14, बड़ा सारा प्रश्न है ये लो पूरी स्क्रीन पर आ चुका है। जो शब्दांश शब्द के, देखो मैंने डेनियल क्लासेस वाटरमार्क इसलिए लगाया है कि देखता हूँ पीडीएफ फाइल डाल देता हूँ, टेलीग्राम पे डालता हूँ, स्टूडेंट कॉपी कर देते हैं, अपने वीडियोस बना लेते हैं, बिल्कुल जोर नहीं आया यार, यहाँ सारा काम मेहनत से होता है, तो ये मेहनत से करी हुई चीज़ है, इसलिए यहाँ पे मेरे को ये वाटरमार्क लगाना पड़ गया है। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग हम बात करें प्रारंभ में जोड़ेंगे और प्रत्यय बाद में जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? बताओ परा से कौन सा नहीं बना है? परामर्श, पराधीन, पराभव, पराजय। किसी की जय होती है, विजय होती है, पराजय होती है, परा ये तो बना है। पराभव बिल्कुल बना है। पराधीन ये किससे बना? पराधीन पर से बना है, पर प्लस अधीन, दीर्घ संधि वाला हो गए, पर प्लस अधीन, पराधीन, तो ये पर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बे। बाकी परामर्श भी सही है। 16वां प्रश्न है हमारे पास कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? बता दो। पराजय में कौन सा है? तो परा ही है, पराजय परा है। अगला है 17वां, निम्नलिखित में से किसी शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। अप उपसर्ग कौन से में नहीं है बताओ। देखो अपमान, किसी का मान करना, किसी का अपमान करना है। वाद, अपवाद ये भी है। अप प्लस आदान, अप प्लस आदान बराबर अपादान ये भी है। परोक्ष और अपरोक्ष, ऐसे बोलते नहीं तो परोक्ष है, नहीं अपरोक्ष है, तो इसमें तो भाई साहब ए है, अप नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जो अंत में जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंत में जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रत्यय कहते हैं। शुरू में उपसर्ग और अंत में प्रत्यय कहलाता है। प्रश्न संख्या 19 है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार से निर्मित कौन सा नहीं है आपको बताना है। कला कार बिल्कुल है, कुंभ कार बिल्कुल है, तक्ष कार बिल्कुल है, बेकार ये नहीं है, ध्यान रखना, बेकार ये शब्द नहीं है।
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20वां। काष्ठकार में प्रत्यय बताओ। काष्ठकार में कौन सा प्रत्यय है? काष्ठकार, ऐसे तो बोलते हैं ना, काष्ठकार, तो कार है इसमें। काष्ठकार में कौन सा कार प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग प्रत्यय सारी क्लासेज आपको ऐप में अवेलेबल हैं। अगला है अपने पास कि ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ईन, नाइन, पंडिताइन, कुलीन, ठकुराइन, बताओ कौन सा है। देखो नाइन की बात करें तो ये नाइन शब्द कैसे बना है? नाई प्लस इन से बना है। इन नहीं है, इन है, और इसमें बड़ी मात्रा है, तो ये तो नहीं है। पंडिताइन, रट लेना, एग्जाम वालों का फेवरेट है पंडिताइन और ठकुराइन। तो पंडित प्लस आइन है ये, पंडित प्लस आइन, ठीक है, तो ये भी नहीं है। कुलीन, कुल प्लस इन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल प्लस इन बराबर कुलीन बना है, ये परफेक्ट हो जाएगा। बाकी पंडिताइन और ठकुराइन में क्या है? ठाकुर प्लस आइन ठकुराइन, पंडित प्लस आइन पंडिताइन, ये ध्यान रखना। अगला है अपने पास कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? प्रत्यय से निर्मित शब्द बताना है। देहदान, जीवनदान, धनदान, पीकदान। इसमें हम बात करें, पीकदान शब्द बना है, दान प्रत्यय से बना है, विदेशी प्रत्यय है, जैसे कमलदान हो गया, धूपदान हो गया, पीकदान हो गया, इत्र दान हो गया। अब आपसे पूछा है कि सही शब्द वर्तनी को छांटना है आपको कि इसमें सही कौन सा है। अब ये रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, क्या होता है बता दो सही। तो हम सही की बात करें, सही होता है रासायनिक। क्या होता है? रासायनिक होता है सही शब्द। ऐसे ही अगला पूछा है आपसे 24 नंबर का कि इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है। मात्रा की कहीं ना कहीं अशुद्धि दिख रही है, बताओ कहाँ है। सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी ही होता है, बिल्कुल परफेक्ट है, रट लेना। ऐसे ही गृहिणी ही होता है, बिल्कुल परफेक्ट है। अहिल्या होता है, कई जगह दिखेगा अहिल्या लिखा हुआ, गलत होता है, अहिल्या सही शब्द होता है। ऐसे ही प्रदर्शिनी नहीं होता, क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ये सही शब्द है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है बताओ। अनुग्रहित, अनुगृहित होता है वो, क्या होता है? अनुगृहित, ऐसे लगेगा आपके, है ना, अनुगृहित होता है। शुश्रूषा ठीक है, बीमार की सेवा, ये ठीक है। श्रृंगार बिल्कुल परफेक्ट है, श्रृंगार भी। आशीर्वाद भी सही है अपने, अनुगृहित, ये ध्यान रखना। वैसे श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ऐसे श्रृंगार, श्रृंगार, लेकिन ऐसे तो क्या वो टाइप करते तो आता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना आप। श्रृंगार वैसे ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, ये नीचे ऐसे लग के ऐसे आएगा श्रृंगार। अगला है कि सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि इसमें सही वर्तनी वाला कौन सा है। तो अभी हमने देखा था शुश्रूषा, ये वाला सही है। शुश्रूषा कैसे लिखेंगे? सु फिर ये बड़ा आ जाएगा, श्रूषा, ये ध्यान रखना। शु फिर शुश्रूषा, ये बड़ा आ जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताओ। व्यावसायिक नहीं होता, व्यावसायिक होता है, ध्यान रखना। तत्वाधान होता है, ये भी गलत। प्रागैतिहासिक बिल्कुल परफेक्ट है, प्रागैतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक, ऐतिहासिक से बना है, प्रागैतिहासिक, ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 28वां अपने पास है कि सही वर्तनी वाला शब्द बता दो कौन सा है। कई बार एग्जाम में ये आपको दिखने को मिलता है। महात्म्य जो सही होता है, सही क्या होता है? महात्म्य, महात्मा होने का भाव क्या कहलाता है? महात्म्य। कौन सा वाला महात्म्य? ये वाला महात्म्य, महात्म्य, ये वाला हो जाएगा महात्म्य। किस विकल्प में शब्द अलोकेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है? बता दो कौन से विकल्प में है। अलोकेशन को बोल देते हैं नियतन, बोल देते हैं। अलोकेशन वैसे मतलब आवंटन होता है, नियतन होता है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? एरिया क्या बोलते हैं उसको? क्षेत्र बोलते हैं। एरिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्र हम बोल देते हैं। समन का हिंदी समानार्थक अर्थ क्या होता है? समन देना, किसी को बुलाना, तो समन मतलब बुलाना हो जाएगा। ऐसे ही कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द क्या है? कंटेम्प्ट, अवमानना। क्या है कंटेम्प्ट का? अवमानना हो जाएगा। अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है? रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। टाइटल का भी उपाधि होता है, पेरीफेरी का भी परिधि होता है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन ब हमारे पास गलत हो जाएगा।
ध्यान रखना ऑप्शन ब हमारे पास है गलत आंसर हो जाएगा। 34वां है कि इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है। कौन से का असंगत है आपको बताना है। देखो मैं बता दूं, ऑब्लिगेटरी बाध्यकर होता है। फिर अगला है हमारे पास कोरेस्पोंडेंस पत्राचार होता है, बिल्कुल होता है। मर्जर विलियन होता है। मेमोरेंडम का मतलब ज्ञापन होता है। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, ज्ञापन बोलते हैं। मेमोरेंडम ज्ञापन बोलते हैं। अगला है हमारे पास 35वां कि किस क्रम का मुहावरा है, आपको बताना है। किस क्रम का मुहावरा है बताओ। दाहिना हाथ, समय चूकी पुनी क्या पचिताने, सब धान 22 पसेरी, नेकी कर दरिया में डाल। तो हम बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दाहिना हाथ होना। वैसे बोला ऐसे जाएगा ना, ये दाहिना हाथ होना। और मुहावरे में आपने देखना, नोटिस करना, लास्ट में ज़्यादातर होना ना आता है, लास्ट में ना। जैसे दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ होना किसी का, तो मुहावरा फर्स्ट हो जाएगा। अब मुहावरे लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुहावरे व लोकोक्ति में सही अंतर बताओ। तो देखो सीधा साधा मैं बता दूं, लोकोक्ति क्या होती है, पूरा वाक्य होती है, पूर्ण वाक्य होती है। जबकि मुहावरा तो वाक्यांश मात्र ही होता है, वाक्य का अंश मात्र ही होता है। जैसे ये देखो ऊपरी आपके आया था दाहिना हाथ, ठीक है। तो मुहावरा क्या होता है, केवल वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश ही होता है। हमारा सही, इसका सही आंसर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 37, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे ही हो, उपयुक्त है। मतलब तुम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, एक जैसे ही हो। ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। कौन मुहावरा नहीं है, लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना। इसमें बात करें, तीन तो अपने लाल पीला होना मुहावरा है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरा है, हरा ही हरा सूझना मुहावरा है। पीला मुंह करना ये नहीं है, पीला मुंह करना अपने नहीं होगा। लोकोक्ति मुहावरे ढंग से अच्छे से करवा रखे, ऐप में जाके देखना, सारे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता, दिक्कत आ रही है, ऐप में जाना, पूरी क्लास देखना, ढंग से अच्छे से समझ जाओगे। कौन सा अर्थ सही है, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, बिल्कुल यही सही है। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, ये बिल्कुल सही है। बालू से तेल निकालना, नई तकनीक, नहीं ऐसा नहीं होगा। बालू से तेल निकालने का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, प्रयास करना। बालू से जो असंभव कार्य कर देना वो होता है, बालू से तेल निकाल दिया। तो इसका आंसर ही फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये सारे मैंने ऐप में करवा रखे हैं, आपको वहाँ देखोगे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है बताओ। जब भी हम कार्यालय पत्र लिखते हैं तो ऊपर ही ऊपर क्या लिखते हैं, क्रमांक लिखते हैं, पत्र क्रमांक और संख्या लिखते हैं। ऐसे तो ये लिखते हैं, पत्र क्रमांक होता है, इधर दिनांक होता है, तो पत्र क्रमांक संख्या सबसे पहले आ जाती है, पत्र क्रमांक संख्या। मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको पृष्ठांकन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन कहते हैं। जिसे लिखा जाता है ना, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है, तो वो क्या पृष्ठांकन कहलाता है। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है, आपको बताना है। निम्न में से कौन सा है जो कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है, तो हम बताएं कार्यालय आदेश है, परिपत्र है, निमंत्रण पत्र नहीं होगा, ये नहीं है। अधिसूचना भी है, निमंत्रण पत्र नहीं है। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, स्पष्टता 100% होनी चाहिए, स्पष्टता तो बहुत ज़रूरी है। संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षिप्त में लिखना है, ऐसे नहीं कि आप पूरी रामायण महाभारत लिख रहे हो, उसमें सरलता होना चाहिए। आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। अब आपसे कुछ पूछे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहलाता है, युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। अगला है कि घूमने फिरने वाला साधु, वाक्यांश के लिए शब्द बताओ। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहते हैं, परिव्राजक कहते हैं, उसको परिव्राजक कहलाता है। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, वाक्यांश के बचा हुआ अंश भग्नावशेष, भग्न प्लस अवशेष भग्नावशेष, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, भग्नावशेष उसे हम कहते हैं। ये बताओ कि जो सबके मन की बात जानता हो,
उसको क्या बोलते हैं? तू अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी उसे हम कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति करने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की प्राप्ति वाला मुमुक्षु कहलाता है। और अंतिम प्रश्न है हमारे पास कि वाक्यांश की दृष्टि से सही शब्द का चयन करें। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला, हमेशा दूसरों में त्रुटियां खोजता है, उसे हम बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। ध्यान रखना, छिद्रान्वेषी, छिद्र प्लस अन्वेषी से बन गया छिद्रान्वेषी। 50 इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए। ये जो मैंने आपको करवाया है डेनियल क्लासेस की ऐप में, आपको क्लासेज मिल जाएंगी, पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी, क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पिछले साल जो प्रश्न बने हैं वो सारे आपको ऐप में मिल जाएगा। इस वीडियो को आपको जितना हो उसके शेयर कर देना है, सब तक इसको पहुंचा देना है। इसकी पीडीएफ आपको अगले दिन डेनियल क्लासेस की ऐप में डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ फाइल भी इसकी मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगा, जल्द लेकर आऊँगा। धन्यवाद।